अगर मेरी वॉइस का, अगर मेरी स्क्रीन का कोई भी इश्यू हो ना, तो आप लोगों ने फौरी मुझे इन्फॉर्म कर देना, सही है? जी मैम, ज़रा बताइएगा मेरी वॉइस और वीडियो प्रॉपर है? जी सर, प्रॉपर है। ओके, चलो ठीक। ओके, ये आप लोग अभी देख सकते हो कि अभी कितना टाइम हुआ है? 8:52 तकरीबन, ये थोड़ी देर पहले ही पेमेंट आई है, ठीक है? तो देखो, अगर आप लोग फॉलो करोगे ना, ठीक है? अगर आप लोग फॉलो करोगे तो आप लोग भी इस लेवल का अर्न करोगे, ठीक है? मैं इसलिए कहता हूँ कि सेशन में खुद भी आया करो। देखो, अगर आप लोग आते हो ना, मतलब मेरे जो डायरेक्ट मेंबर हैं, अगर वो आते हैं तो मुझे फायदा है। अगर आपकी अपनी टीम आएगी ना, तो उससे आपको फायदा होने वाला है, ठीक है? क्योंकि सोर्स वाली वर्किंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमें पता होना चाहिए कि आखिर हो क्या रहा है और हमें जो इनकम है वो कब किस तरीके से आती है, ठीक है? तो मैं टाइम वेस्ट किए बगैर जो है ना सेशन को कंटिन्यू करता हूँ। तो आज इस तरह की आप लोगों को पता है कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जो मार्केटिंग प्लान है, ठीक है? आज मुझे ऐसा लगता है आप लोगों को इसी तरीके से समझाना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैंने इसको रोटेट कर लिया तो वो वीडियो मेरे ख्याल में इसी तरह चलेगी, ठीक है? वीडियो इसी तरह चलेगी। तो 1 मिनट, मैं अपना पेन ऑन कर लूँ, फिर आपको बताता हूँ आगे। जस्ट अ मिनट। अपनी स्क्रीनों को रोटेट कर ले, ठीक है? सुफियान आप रहने दे, बाकी जितने भी मेंबर्स हैं, ये स्क्रीन रोटेट का जो ऑप्शन है ना, इसको आप लोग ऑन कर लो, ताकि आपको जो है ना इसको क्लियर दिखाई दे और हर चीज आपको जो है ना वो वाज़ह जो है ना आप लोगों को दिखाई दे, ठीक है? ओके, सबसे पहले देखिए मेंबर्स, आज का जो हमारा टॉपिक है बेसिकली मार्केटिंग प्लान पर भी है, स्लॉट्स की वर्किंग पर भी है और स्लॉट्स की पावर पर भी है, ठीक है? इनके किस तरीके से ये काम करते हैं, ये कब किस मेंबर को कितनी सेलिंग करेंगे या किसको ज्वाइन करवाएंगे तो हमें कितना प्रॉफिट होने वाला है, तो ये सारी चीजें इंशाल्लाह आप देखेंगे और आप बड़ी इनकम कैसे कर सकते हो ये भी आपको बताऊंगा। आज सिर्फ आप लोगों को X3 X4 बताऊंगा, लेकिन ये माशाल्लाह वैसे तो हमारे मार्केटिंग प्लान में X3 X4 ट्रिपल एक्स गोल्ड और एक्सकोर प्लान लॉन्च हो चुका है। पहले हमारे प्लान 4 थे, अब हो गए हैं 5। देखिए, आप कोई भी बिजनेस करते हो, कोई भी वर्क करते हो, अगर आपको अपने सिस्टम के बारे में, अगर अपने प्रोजेक्ट के बारे में आपको समझ नहीं है ना, ठीक है? अगर उसके बारे में नॉलेज नहीं है, आप लोगों को उसके बारे में कुछ भी नहीं बता सकते हो, ठीक है? इसीलिए कि आपको अपने प्लेटफॉर्म के बारे में, खास करके अपने प्लेटफॉर्म के बारे में आपको ए टू जी नॉलेज होनी चाहिए कि इस तरह इसको ये स्कैम नहीं करेगा, ये भागेगा नहीं, ये बंद नहीं होगा, ये किस तरीके से इनकम देता है, ठीक है? मतलब हर चीज आपको जो है ना वो क्लियर होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें नॉन वर्किंग कब आती है, तो ये सारी चीजें जो है ना आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है? सो सबसे पहले आप लोगों को मार्केटिंग प्लान बताता हूँ X3 और X4 के बारे में। जस्ट ओके, सबसे पहले कि आप लोगों में से काफी सारे मेंबर्स कुछ आज ज्वाइन हुए होंगे, कुछ कल हुए होंगे, किसी को महीना हो गया, हफ्ता हो गया, वीक हो गया, तो इस तरीके से आप लोगों ने ज्वाइन किया। लेकिन आप लोगों को पता होगा जो आप लोगों ने पेमेंट दी थी ना, ठीक है, आपको उसके बदले में डॉलर्स मिले थे, ठीक है? उसके बदले में आपको जो है ना वो $10 और बाकी जो BNB है 0.006 BNB मिले थे, जिसकी वजह से आपकी आईडी एक्टिवेट हुई थी, ठीक है? जो कि रिक्वायरमेंट है। देखिए, हर चीज को करने के लिए किसी न किसी चीज की जरूरत है, ठीक है? मोबाइल को चलाने के लिए बैटरी की, अगर सोशल मीडिया चलाना है, आपने यूट्यूब को यूज करना है, फेसबुक चलानी है, उसके लिए इंटरनेट पैकेज, उसके बाद हॉटस्पॉट या कोई भी डिवाइस का कनेक्शन होना बहुत जरूरी है। सेम ऐसे ही कि हमें अपने काम को करने के लिए आपको इस चीज की जरूरत होती है कि आपको X3 और X4 में अपना एक दुकान, अपना एक लेवल, अपना एक टूल, ये आपको परचेज करना होता है, ठीक है? तो जब आप लोग ज्वाइन करते हो ना, ठीक है, ये जो $10 आप लोगों ने खरीदे हैं, ठीक है, मैं इसको जरा और दूसरी जो PDF वो मैं निकालता हूँ, आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ठीक है? अब जो $10 आप लोगों ने पेमेंट की थी ना, उससे आपको मिल गए $10, ठीक है? अब आपको क्या हुआ कि आपको X3 में एक स्लॉट मिला, ठीक है? मतलब एक शॉप आपको मिली, एक X4 में आपको एक शॉप मिली, ठीक है? अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि 5 जो BUSD है ना, $5 वो इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो गए और $5 जो है ना वो इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो गए, ठीक है? टोटल कितने थे? 10। और बाकी जो $12 हम तो कहते हैं ना, $12 बाकी जो होती है वो ट्रांजैक्शन फी लगती है। जब आप लोग ज्वाइन करते हो ना, आईडी एक्टिवेट करते हो, उसमें आपकी ट्रांजैक्शन फी लग जाती है, तो जिसकी वजह से वैसे गिने 10 ही डॉलर जाते हैं। तो ये क्या हुआ कि 5 X3 में डिस्ट्रीब्यूट हो गए और 5 जो है वो X4 में डिस्ट्रीब्यूट हो गए, ठीक है? तो इस तरीके से आपका जो 4 से जब ज्वाइन होना है ना, तो आपको पहले तो एक X4 में स्लॉट मिल जाएगा और एक X4 में जो है ना वो स्लॉट मिलेगा और एक X3 में मिल जाएगा, ठीक है? अब मैं आपको इसकी वर्किंग बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको X3 का बताता हूँ कि X3 किस तरीके से इनकम देगा, किस तरीके से ये वर्क करता है और कितने पेमेंट, कितने मेंबर ज्वाइन करवाने से हमें
पर मेंबर ज्वाइनिंग पर कितना प्रॉफिट मिलता है, ये सारी चीजें आपको जो है ना वो क्लियर होगी। ठीक है, तो सबसे पहले जरा वापस आता हूँ। तो ये मैं बता दूं कि X3 के टोटल 12 लेवल्स हैं। ठीक है, X3 के टोटल 12 लेवल्स हैं, X4 के भी टोटल 12 लेवल्स हैं। अभी जिस लेवल का मैं बताऊंगा ना, तो सेम ये कि बाकी 12 भी वैसे ही काम करते हैं, जैसे पहला काम करेगा ना वैसे ही 12 काम करेंगे, लेकिन हर स्लॉट की हर लेवल की मुख्तलिफ प्राइस है। जिस तरह की इसकी $5 है ना, नेक्स्ट की होगी 10, उसके नेक्स्ट की होगी 20, फिर आगे वाला 40 और उसके बाद $80। ठीक है, इसी तरह उसकी जो प्राइस है वो दुगनी होती जाती है, उसके जो है ना डिवाइड होती जाती है 2 से। तो इसी तरीके से सही है। तो ये 12 स्लॉट्स आपके जो होते हैं, ये आप लोगों ने जो है ना वो परचेज करने होते हैं। अब इसका फायदा क्या होता है और इसको ओपन करने से क्या फायदा होता है, इसको ना ओपन करने से क्या नुकसान होता है, तो अब ये आप लोग जरा गौर से देखिएगा। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों ने इस चीज को समझना है कि ये जो येलो कलर आपको दिखाई दे रहा है, हमेशा मेरी बात याद रखिएगा। ठीक है, आपको यहाँ पर 3 कलर शो होंगे। ठीक है, एक येलो है, एक पैरेट कलर का और एक पर्पल कलर का। ठीक है, पर्पल कलर जो है वो आपके क्रॉस लाइन में होता है, मतलब क्या आपकी जो अपलाइन की टीम है ना वो उनमें डिस्ट्रीब्यूट होता है। वो X4 में आपको चल यहाँ से आगे, जब आपने यहाँ से दूसरा करवाया तो यहाँ से चलेगी। अब ये इकट्ठे काम कर रहे हैं, ये ना समझना कि X3 अलग है X4 अलग है, नहीं। अब देखो ना, यहाँ से तो मिल रही है लेकिन यहाँ से तो जा रही है, यहाँ से तो मिल रही है ना, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन जब तीसरा हुआ या जब ये तीसरा रिसाइकल होता है ना, तो ये अपने आप को खुद भी खाली हो जाता है और अपने साथ वालों को भी खाली कर देता है। ठीक है, अर्निंग देने के लिए। ठीक है, अब ये खाली हो गया, लेकिन आपको पता है कि इसके जो स्लॉट्स थे वो 3 थे, X4 के 6 हैं, अभी वो पड़े हुए हैं खाली। अब जब हमने तीसरा मेंबर ज्वाइन करवाया तो $5 यहाँ से आगे, यहाँ से जब ये तीसरा फिल हुआ तो यहाँ से भी आपको $5 आ गए। ठीक है, अब कितने मिले, $10। ठीक है, $10, पहले 5-5 मिल रहे थे, अब मिले $10, जो कि पाकिस्तानी रुपीज में 3000 रुपए बनता है। जब आपने 5वें मेंबर को ज्वाइन करवाया तो फिर आपको मिल गए $5 यहाँ से और $5 यहाँ से भी मिल गया। अब देखो कितना जबरदस्त है, अब इनकम कहीं भी नहीं जा रही। ठीक है, अब आपको ही मिल रही है सारी की सारी 100%। ठीक है, ओके, तो ये 5वां, सॉरी मैंने बताना था, ये 5वें की आपको मिल गई। अब छठा जब आएगा इसकी भी रिसाइकिल हो जाएगी और इसकी भी रिसाइकिल होके दोनों की आपको अपलाइन को चली जाएगी। ठीक है, लास्ट वाला स्लॉट आपको इनकम नहीं देगा। अब इसको और मजीद आसान कर दूं। ठीक है, पहले 2 मेंबर्स की जो इनकम है, पहला मेंबर, ठीक है, पहला और दूसरा और तीसरा। ठीक है, 3 ज्वाइनिंग करवाने से आपको मिलते हैं $5-5। ठीक है, 5 यहाँ से, 5 यहाँ से, यहाँ से ऊपर चले गए, यहाँ से भी चले गए, यहाँ से भी चले गए, यहाँ से आगे, कितने टोटल बने, 3। 3 की चली गई ऊपर और 3 की मिल गई। लेकिन जब आप लोगों ने चौथा मेंबर ज्वाइन किया, जाहिर बात है ये खाली हो गए थे, अब चौथे से यहाँ से भी आ गई और इन दोनों से भी आ गई और इन दोनों से भी आ गई। ठीक है, अब इसको मैं जरा फिर और आसान कर दूं कि पहले 3 मेंबर्स की इनकम आपको मिलती है $5-5, चौथे और 5वें की मिलती है $10-10, छठे मेंबर की आपको कुछ भी नहीं मिलता, सारे का सारा आपके अपलाइन हो जाता है। अब मैं इसको जरा और मजीद आसान कर दूं ताकि आपको समझ आए। अब ये आपका अपलाइन है। ठीक है, मिसाल के तौर पर आपका अपलाइन है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम 500 की होने वाली है। अब मिसाल के तौर पर ये 500 की टीम है, दरमियान वाला मैं हूँ और ये मेरी टीम है। अब ये कि जाहिर बात है मैंने इसको भी तो ज्वाइन कराया हुआ है, ये भी मेरी टीम का हिस्सा है, ये भी मेरी टीम का हिस्सा है, ये भी, अब ये भी, अब जाहिर बात है ये भी तो काम करेंगे ना, जिस तरह आप काम कर रहे हो सेम ये भी तो काम करेंगे। अब क्या होगा कि जिस तरह ये आप इन 2 स्लॉट्स की इनकम आपके अपलाइन की टीम को गई सही, मिसाल के तौर पर ये अली बैठा हुआ है, अली को इनकम चलेगी। ठीक है, अब क्या होगा कि जाहिर बात है कि जब ये वर्किंग करेगा तो भाई आपको तो भी इनकम आएगी ना। अब क्या होगा कि आपकी इन 2 की तो चलेगी, लेकिन हो सकता है कि ये वर्किंग करे और आपका ये स्लॉट फिल हो जाए और येलो कलर आपका ही होता है, तो आपको ये क्या दे, ये आपको $5 दे जाए। सेम ऐसे कि जैसे आपकी जा रही है ना, इसी तरह आपको आनी भी है। अब क्या है कि जिस तरह ये लास्ट वाले की आपके अपलाइन को जा रही है, सेम ऐसे कि जाहिर बात है मैं यहाँ पर आपको बेहतरीन मशवरा दूंगा, आप अपनी टीम बना लो। आप लोग अपलाइन क्यों नहीं बनते हो? ठीक है, आप लोग सीनियर बन जाओ, जब आपकी टीम नीचे काम करेगी तो आपको लास्ट वाले स्लॉट्स की इनकम आपको रिसाइकल होकर आपको मिला करेगी। ठीक है, अगर मैं आपको बताऊं तो फोर्सेज किसी का भी नुकसान नहीं करता। ठीक है, फोर्सेज किसी का भी नुकसान नहीं करता, सबको प्रॉफिट देता है और सबको खुश रखता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर ना कुछ मेंबर्स का क्वेश्चन आता है कि सर मैंने तो पहली ज्वाइनिंग करवाई, मुझे तो मिले $5, वो अली ने करवाए तो उसको मिले $10। ठीक है, लेकिन अब वो किस तरह है वो आपको मैं समझाता हूँ। ठीक है, अब ये कि पहला मेंबर ज्वाइन करवाया, मिसाल के तौर पर मैंने मेंबर ज्वाइन करवाया, यहाँ से तो चलो 5 आ गए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको पता है ये भी तो आ गया ना। ठीक है, इसकी अपलाइन की चलेगी, अपलाइन की टीम को चलेगी, तो मिल गए $5। ये तो इनफ बात है, सिंपल बात है कि मैंने पहला ज्वाइनिंग करवाया और मुझे मिले $5। अब उस बंदे का
रोला खत्म करते हैं, उस बंदे का इश्यू खत्म करते हैं, प्रॉब्लम खत्म करते हैं। जो कहता है कि मुझे 10 मिले हैं, उसको क्यों 10 मिले हैं पहली जॉइनिंग पर, हालाँकि उसको तो 5 मिले हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, देखो ये स्लॉट्स आपके जो है ना वो आपके अपलाइन की टीम की वजह से भर सकते हैं। जिस तरह की ये देखो, अली ने क्या किया, ज्वाइनिंग करवाई, अली ने ज्वाइन करवाई तो आपका ये स्लॉट फिल हुआ, ठीक है। आगे उसके बाद अकबर ने ज्वाइनिंग करवाई तो आपका ये स्लॉट फिल हुआ। अब ये देखो, 2 ऊपर वाले तो फिल आपको पता है कि अपलाइन की टीम की होते हैं। अब जिस तरह गए थे ये आ भी गए। अब क्या होगा, मैं पहले मेंबर को ज्वाइन करवाया, अब ये स्लॉट फिल हुआ, 5 यहाँ से आगे। अब ज़ाहिर बात है ऊपर वाले तो 2 फिल थे, अब ये पकड़ेगा इसको, फिल हो जाते हैं और नीचे वाला रिसाइकल शुरू होना शुरू हो जाता है, नीचे वाला स्लॉट फिल हो जाता है, जिसकी वजह से आपको जो है ना वो $10 मिलती है। जी सुफियान, रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं हो रही? ओके, अब मैं आपको बताता हूँ, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये चीज समझ आ गई होगी, ठीक है। बिल्कुल मैंने आसान अल्फाज में बताया कि क्या है कि $10 से हमारी आईडी एक्टिवेट होती है, 5 X3 में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, 5 X4 में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। पहली 3 ज्वाइनिंग से आपको मिलते हैं $5-5, चौथी और 5वीं ज्वाइनिंग पर आपको मिलते हैं $10-10, छठी ज्वाइनिंग पर आपको नहीं मिलता, ठीक है। जिस तरह आपकी इनकम ऊपर जा रही है इसी तरीके से आपको आनी भी है, जिस तरह आपका रिसाइकल होकर आपके अपलाइन को मिल रहा है सेम आपको भी मिल रहा है, ठीक है। तो ये चीज उम्मीद करता हूँ आपको ये दिखा, जिस तरह के लास्ट बार आपको दिखाई दे रहा है कि आपका अपलाइन लिखा हुआ रिसाइकल है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको मैं 12 लेवल इसके जो है ना वो दिखाता हूँ, ठीक है। ओके, अब ये देखो, पहले मैं X3 की तरफ आता हूँ, ठीक है। ये 12 लेवल आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ये मुख्तलिफ प्राइस है, ठीक है। कोई 5 का, कोई 10 का, 20 का, 40, 80, जिस तरह मैं आपको ये बता रहा था। तो ये 12 लेवल है इनके, ठीक है। अब ये 12 के 12 लेवल इसी तरीके से काम करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि ज्यादा इनकम आप लोग किस तरीके से करोगे। अब ये देखो ना, $5 है, $5 वाला है तो $5 ही देगा। ये देखो ना, ये देखो पहले 2 की मिल गई, ठीक है, तीसरे की रिसाइकल होगी। सेम है कि 10 वाला स्लॉट है ना, जब आपका मेंबर नीचे वाला 10 वाला स्लॉट ओपन करेगा तो यहाँ से भी आपको 10 आ गए, यहाँ से भी आ गए, लेकिन यहाँ से अपलाइन को चलेगी। सेम 20 का ओपन हो गया तो 20 यहाँ से आगे, 20 यहाँ से, और ये आपके अपलाइन को, ठीक है। तो ये चीजें सेम ऐसे ही X4 की बात करें तो वो भी इसी तरीके से काम करता है। जितने वाला स्लॉट होगा उतना ही आपको जो है ना बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। अब मैं जरा लाइव आईडी आपको दिखाता हूँ ओपन करके, और मैं इसका अब पावर दिखाता हूँ और इसका बेनिफिट दिखाता हूँ कि मैंने कितने स्लॉट ओपन किए, कितनी मैंने इन्वेस्टमेंट की और मुझे कितना ज्यादा प्रॉफिट हुआ। जस्ट 1 मिनट वेट करिएगा, मैं आईडी अपनी ओपन कर लेता हूँ, उसके बाद देना आपको मैं बताता हूँ। मैम जरा वो वॉइस और वीडियो क्लियर है ना मेरी? जी सर, प्रॉपर वीडियो। ओके, थैंक यू सो मच। अच्छा, अब ये देखो, ये स्लॉट्स आ गए, ठीक है। अब ये सारे 12 है, ठीक है। इस तरह एक्सकोर के भी मैंने ओपन कर लिए हैं। ये आप लोगों को ओपन करना चाहिए, बहुत ज्यादा बेनिफिट है, ठीक है। इस पर भी मैं जल्दी सेशन रखता हूँ। अब यहाँ पर लाइव आपको दिखाता हूँ, ठीक है। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ X3। ये देखो, अब भी मिसाल के तौर पर अब मुझे पता है मुझे इनकम आनी कि नहीं, यानी अब मेरा मेंबर 10 वाला स्लॉट ओपन करेगा ना, एक मैं कलर चेंज, ओके। अब मेरा मेंबर 10 वाला स्लॉट ओपन करेगा, क्यों? ये देखो, ये व्हाइट कलर जो है ना ये फिल हो गए दोनों, पर आपको पता है कि पहले 2 की मिल जाती लेकिन तीसरे की अपलाइन को चली जाती। अब यहाँ से आप अपनी आईडी को देख के खोल के चेक कर सकते हो कि मुझे इनकम आने वाली नहीं आने वाली। अब ये देखो, ये 80 वाले हैं, ये दोनों फिल नहीं आई तीसरे से, अब ये भी फिल है, इस तीसरे से भी नहीं आएगी, ठीक है। इसी तरीके से अब ये देखो, ये एक भरा है लेकिन एक खाली, यहाँ से मुझे आ सकती है, ये भी खाली है, ये भी खाली, यहाँ दोनों से आएगी लेकिन तीसरे से नहीं आएगी। तो ये चीज है। अब मैं आपको ये दिखाता हूँ, अब इसकी पावर दिखाता हूँ कि आपको स्लॉट ओपन करने से क्या बेनिफिट होता है, ठीक है। पहले तो आपको मैं बता दूं कि पहले आपको स्लॉट फ्रीज का बता दूं थोड़ा सा जल्दी जल्दी, ठीक है। लेकिन ये फ्रीज, स्टोर कॉइन और ओवरटेक का जो है ना ये मैं आपको फिर बताऊंगा सेशन में किसी ना। अभी देखो, जिस तरह के $5 है, $5 का लेवल है ना, 5 यहाँ से, 5 और 5 कितने हुए, 10। आप लोग अपना 10 वाला ओपन कर लो, कितने किलो पानी है इसमें, उसको इतना बड़ा नुकसान होता है कि ये जो इसका स्लोड होता है, इसका मतलब ये होता है कि जम जाना। आप
सकता है उसकी इनकम को। बंदा अपना काम जो है वो पहले ही सेट कर ले, ठीक है। इसी तरीके से 2 की इनकम आई तो आप लोग 10 वाला स्लॉट ओपन करो। इस 2 की आई 10 और 10 जारी बात ना स्लॉट नहीं है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ आ गई होगी कि पहले 2 स्लॉट की इनकम आएगी तो ये बन जाएगा। इससे आपको ये वाला स्लॉट ओपन करना है, इन दोनों से ये वाला, और जब ये हो जाएंगे तो इन तीनों की लगे रहो, ठीक है। कोई इतना इशू नहीं है, आप लोग इसकी विड्रॉ लेते रहो, आप पैसे निकलवाते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपकी अकाउंट। समझाना चाहता हूँ, यहाँ पर कुछ कलर्स है, मैं एक्सप्लोर में बताता हूँ, वहां पर आपको अच्छे से समझ आ जाएगी, ठीक है। ओके, सॉरी मैं आपको एक चीज क्लियर करने भूल गया। अब ये देखो, अब इसकी मैं पावर भी दिखा दूं। अब ये 10 वाला स्लॉट कितने का पड़ता है? तकरीबन अभी के हिसाब से 3000 का बनता है। मैंने इस पूरे के पूरे स्लॉट को ना 3000 से परचेज किया था, ठीक है। क्योंकि मैं जिस तरह कल बता रहा था कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी जो होती है, जिसमें सुर्खी, शैम्पू, पाउडर या हमें साबुन मिलता था ना, ठीक है। मैं पहले भी इस तरह की कंपनी में, वो एक दिन एक एक्सपायरी डेट होती है, ठीक है। उसमें एक ना दिन खराब हो जाना, लेकिन इस स्लॉट ने कभी खराब नहीं होना। हाँ, फ्रीज, ओवरटेक और ये हो सकता है, लेकिन अगर आप लोग एहतियात से काम करते हो, अगर जिस तरह मैं आपको सिखा रहा हूँ, अगर आप इसको फॉलो करते हो, आपका अकाउंट कभी भी मिस नहीं होगा, आपका अकाउंट कभी भी फ्रीज नहीं होगा, ठीक है। अब क्या होगा, मैंने इसको $10 से परचेज किया था, जो कि पाकिस्तानी रुपीज में 3000 रुपए बनती है, ठीक है। अब 3000 मैंने लगाया, कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। 300 जो है ना वो प्राइस चल रही है डॉलर की, ठीक है। 300 मल्टीप्लाई 10 कितना बना? 3000। 3000 से मैंने ओपन किया, मेरे पीछे कितने लोगों ने देखा, कितना ओपन किया? 20 लोगों ने। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं 20 से, आप लोग हिसाब लगा लो कि मैंने 3000 लगा के इनकम ओपन करने चाहिए कि नहीं। सिर्फ ये तो एक स्लॉट की पावर है ना। अब मैं आपको दूसरे का बताता हूँ। अब ये देखो, ये 20 वाला था ना, 20 वाला बनता है 6000 का। मैंने इसको 6000 से खरीदा और मेरे पीछे कितने लोग, सॉरी, ये नीचे वाला बता रहा हूँ, मेरे पीछे कितने लोगों ने ओपन किया? 9 लोगों ने, ठीक है। इसका मैं बताता हूँ। अब ये देखो, डॉलर का रेट था, टर्न हो गई है, ठीक है। अब आप ये समझो कि मैं तो जो पैसा कमाई जा रहा हूँ वो तो लगा ही जा रहा हूँ। अब मुझे बताओ कि कभी अगर ये मेरा 20 वाला स्लॉट ओपन ना होता, ठीक है। एक एग्जांपल देता हूँ कि आप कपड़ा खरीदने गए हो कपड़े वाली दुकान पर, ठीक है। अब आपकी वो दुकान बंद है, जाहिर बात है शटर बंद है, तो आपने तो कपड़ा लेना ही है ना। अब आप क्या करोगे, उस दुकान को छोड़ के नेक्स्ट वाली शॉप पर चले जाओगे। क्यों? वो दुकान बंद है, वो भाई तो आया नहीं अभी तक, आपने तो शॉपिंग करनी है ना। तो इसी तरह क्या होता है कि आपका स्लॉट ओपन नहीं जब होता ना, तो वो आपको क्रॉस करके आपके अपलाइन को चला जाता है, आपके मेंबर को चला जाता है। इस वजह से ये कि बेहतर ये कि अपना शटर, अपनी दुकान बंद करने से बेहतर है अपना अकाउंट खोल के रखो, ठीक है। कुछ मेंबर्स कहते हैं कि मेरी टीम बड़ी छोटी है, मेरी टीम में अभी ओपन नहीं किया, मैं कैसे ओपन करूं, ठीक है। अब देखो ना, अब मिसाल के तौर पर आपका अकाउंट है 3000 वाला, आप 3700 से ज्वाइनिंग होती हो। अब आपके पास एक मेंबर आता है, वो कहता है मैंने 1 लाख इन्वेस्ट करना है, ठीक है। 1 लाख मैंने लगाना है। अब मुझे बताओ कि 3700 वाला बंदा 1 लाख को कैसे ज्वाइन करवाएगा, ठीक है। अब मुझे बताओ कि एक बंदे ने टेंट लगाया हुआ है, ठीक है, एक टेंट लगाया हुआ है, वो जूते बेच रहा है, ठीक है। उसके अंदर उसने थोड़े बहुत जूते रखे हुए अपने टेंट के अंदर। मुझे बताओ कि क्या वहां पर फॉर्च्यूनर वाले या रिच लोग आएंगे जूता खरीदने के लिए? नहीं आएंगे, ठीक है। वो कहाँ जाएंगे? हाईवे पर, लेदर पॉइंट, जो बड़ी बाटा की या जो बड़े ब्रांड्स होते हैं, ठीक है, शॉपिंग मॉल में जाएंगे, जहाँ पर बड़ा ज्यादा दुकानें हैं, बड़ी दुकानें हैं, जहाँ पर माल ज्यादा पड़ा हुआ है, प्रोडक्ट्स ज्यादा महंगी पड़ी हैं। वो ये भी नहीं कहेंगे कि यार 10 कम कर ले, 1000 कम कर ले। वो प्राइस टैग भी नहीं देखते, वो कहता भाई पैक करने की कर, ठीक है। सेम ऐसे कि अब आप क्या करते हो, अगर आपके पास 3700 वाला अकाउंट है, आप लोग 1 लाख वाला आ गया, तो आप लोग परेशान हो जाओगे। फिर क्या करोगे, आप अपने अपलाइन के पास, सीनियर के पास भागोगे, मैम मुझे $10 दे दे, मैम मुझे $20 दे दे, मेरा मेंबर भाग गया, मेरा मेंबर जाया हो गया। तो इससे बेहतर कि पहले आप, मेरे ख्याल में मेरी स्क्रीन स्टक हो गई है। जी सर, ऑफ हो गई है, बंद हो गई है ना जी। ओके, ठीक है, ठीक है, चलिए, जरूरत नहीं है। अब उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो बाकी सुफियान, आप रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दें। तो बाकी जिसको आज का सेशन क्लियर हो गया, वो